गोस्वामी तुलसीदास हिंदी भाषा के तो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं ही, संसार भर में वो सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रतिष्ठित महाकवि भी माने जाते हैं। उनका सबसे महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस है, जिनकी चौपाइयां और दोहे शिलालेख और सुभाषित पुष्प बन गए हैं। उन्होंने जनता के मनोराज्य में राम राज्य के आदर्शों को सदा के लिए प्रतिष्ठित कर दिया है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस का शुभ आरंभ विक्रम संवत 1631 में रामनवमी के दिन अयोध्या में किया था। तब से लेकर आज तक रामचरितमानस की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ती रही। किसान का कच्चा मकान हो या आलीशान राजमहल, गृहस्थ का घर हो या महात्मा का आश्रम, देश हो या विदेश, सर्वत्र रामचरितमानस हिंदी भाषा का सर्वोत्तम और सर्वमान्य पवित्र ग्रंथ माना जाता है। निरक्षर श्रोता हो या शास्त्रीय वक्ता हो, सामान्य जन हो या अति विशिष्ट व्यक्ति हो, हिंदी भाषी हो या अहिंदी भाषी हो, देशी भाष्यकार हो या विदेशी अनुवादक हो, सबने रामचरितमानस के महत्व को शिरोधार्य किया है। अनेक देशी और विदेशी भाषाओं में यह ग्रंथ अनुवादित है, परंतु रामचरितमानस का सर्वोपरि महत्व तो यह है कि इसकी पावन वाणी कोटि कोटि जन के मन में भक्ति, ज्ञान और सदाचार की त्रिवेणी बनी है। रामचरितमानस जनमानस में राम भक्ति का कमल खिलाने वाले सूर्य के समान प्रकाशित रहा है। श्री रामचरितमानस की लोकप्रियता का कारण कई वामपंथी विचारक इसका धर्म से जुड़ा होना मानते हैं। ऐसे मूर्ख विचारक जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो यह बात भूल जाते हैं कि यदि भगवान, धर्म और भक्ति ही किसी रचना का आधार होती तो भक्ति काल के लगभग सभी कवि लोकप्रिय होते। उस काल के सभी कवियों ने इन्हीं को आधार बनाकर लिखा, लेकिन ना तो सूरदास, न केशवदास, ना ही नाभादास जैसे भक्ति काल के कवियों को तुलसीदास और उनकी कृति श्री रामचरितमानस जैसी लोकप्रियता मिल पाई। तुलसीदास जी की लोकप्रियता का कारण ये है कि उन्होंने अपनी कविता में अपने देखे हुए जीवन का बहुत गहरा और व्यापक चित्रण किया है। उन्होंने भगवान श्री राम के परंपरागत रूप को अपने युग के अनुरूप बनाया। उन्होंने श्री राम की संघर्ष कथा को अपने समकालीन समाज और जीवन के संघर्ष कथा के आलोक में देखा। उन्होंने वाल्मीकि और भवभूति के राम को पुनः स्थापित नहीं किया, बल्कि अपने युग के राम को चित्रित किया है। उनके दर्शन व चित्रण के राम ब्रह्म है, लेकिन उनकी कविता के राम लोकनायक है। राम का जो चरित्र चित्रण तुलसीदास जी ने किया है उसमें कहीं भी अहंकार नहीं है। इसके अलावा राम का जो समर्पण दिखता है वो अप्रतिम है। जब वो छात्र होते हैं तो अपने गुरु के लिए समर्पित होते हैं, जब वो पुत्र होते हैं तो पिता के लिए समर्पित होते हैं, उनके वचन के लिए राज्य का त्याग करके वन गमन कर जाते हैं। कहीं किसी प्रकार का मलाल नहीं, शोभ नहीं। जब पति होते हैं तो पत्नी की हर इच्छा को पूरी करने का समर्पण दिखता है। पत्नी के विरुद्ध हुए अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए अयोध्या से सेना नहीं बुलाते, बल्कि अपने दम पर अपनी सेना बनाते हैं और रावण को सबक सिखाते हैं। जब मित्र होते हैं तो सुग्रीव और विभीषण के साथ खड़े होते हैं। प्रभु श्री राम के विषय में मुंशी प्रेमचंद जी भी कहते हैं कि उनके आदर्श राम और कृष्ण है। 1932 में मुंशी प्रेमचंद ने एक निबंध लिखा था जागृति। उसमें वो लिखते हैं कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य प्रभुत्व की प्राप्ति नहीं, बल्कि परमार्थ संचय है। हमारे जीवन का आदर्श स्वार्थ की अंधी उपासना नहीं, संसार की निधि को समेटकर अपनी थैली में भर लेना नहीं, बल्कि संसार में इस तरह रहना है कि हमसे किसी को हानि ना हो, किसी को कष्ट ना हो, किसी का गला न दबे। हमारे आदर्श चरित्र नेपोलियन जैसे नहीं जो संसार पर अधिकार प्राप्त करना चाहता था, न क्लाइव और क्रामबेल जैसे, न ही लेनिन और मुसोलिनी जैसे। हमारे आदर्श चरित्र तो कृष्ण और राम जैसे हैं, महाराज अशोक जैसे हैं, अर्जुन और भीष्म जैसे योद्धा हैं। हमारा विश्वास संघर्ष में नहीं, सहयोग में है। मुंशी प्रेमचंद की इन पंक्तियों में हमें तुलसीदास जी के राम का चरित्र स्पष्ट रूप से दिखता है। बाल्यकाल से लेकर राज्याभिषेक तक भगवान श्री राम कहीं भी संघर्ष के लिए उद्यम करते हुए नहीं दिखते। रामचरित में सहयोग का भाव है। राम ऐसे अकेले भगवान हुए हैं
कि अगर कोई उनकी तन मन से सेवा करे तो उनका सारा कार्य सिद्ध होता है। राम ही वो ईश्वर हैं जो सत्य के छोर पर खड़े होकर आपको अंत में निर्वाण की दशा में ले जाते हैं। राम भक्त हूं और मैं मानता हूं कि उनके जैसा चरित्र बल किसी दूसरे पौराणिक चरित्र में नहीं मिलेगा। राम और उनके चरित्र की लोक में इतनी व्याप्ति है कि हर कोई उनमें अपना आदर्श ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, प्रस्तुत वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक व शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। राम आप सभी का भला करे। धन्यवाद। जय श्री राम।